हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 4 में हमें क्या क्वेश्चंस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमको ये दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह किसी पूर्णांक के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे यहाँ पर पीछे की साइड। तो यहाँ पे हम जैसे दिया गया हमको, तो मानते हैं हम कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो a है, तो अगर हम इसमें 3 से भाग देंगे तो हमको भागफल क्या प्राप्त होगा, q प्राप्त होगा, और जो शेषफल है वह r प्राप्त होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है कि यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य हमारा है ए बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल। भाजक क्या है 3 गुणे भागफल q प्लस शेषफल r, यह हमें प्राप्त होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3q प्लस r के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा भागफल क्या है, q है। तो अब हम यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, a बराबर क्या प्राप्त हुआ था, a बराबर 3q प्लस r, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ये जो शेषफल, हमेशा जो शेषफल होता है, यहाँ पे क्या किया था, ये शेषफल जो होगा यह हमेशा ये जो भाजक है इससे हमेशा छोटा होता है, 3 से हमेशा छोटा होगा। या तो ये 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शेषफल 0 लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट, यदि r बराबर यानी शेषफल बराबर हमारा 0 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0। तो a बराबर हमें हो जाएगा प्राप्त 3q को, इसको 3q भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का हमको वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग इज इक्वल टू इसका 3q का वर्ग। अब a का वर्ग बराबर यहाँ 9 हो जाएगा, 9q का वर्ग। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का वर्ग, ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 3q का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, हमको 3m या 3m+1 के रूप में लेना है तो इसको हमको m मानना पड़ेगा, 3q² को m मानना पड़ेगा, तभी ये 3m या 3m+1 के रूप का हो पाएगा। तो यहाँ पे a² बराबर 3m या 3 इंटू m, तो यहाँ पे 3m लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, जहाँ हमने m बराबर क्या लिया, m बराबर 3q², m बराबर हमने 3q² को लिया है, मतलब 3q² की जगह हमने m का मान रखा है। अब ये तो हमारा हो गया 3m के रूप का। अब हमको स्थिति सेकंड यानी r बराबर हम क्या लेंगे, शेषफल बराबर 1 लेंगे। तो स्थिति सेकंड से यदि r बराबर 1 हो तो क्या होगा, a बराबर 3q, r की जगह 1 होगा तो +1 हो जाएगा, 3q + 1। अब फिर इसमें भी वैसे ही हमको करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक देखना, वर्ग देखना उसका। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a का वर्ग बराबर 3q + 1 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग बराबर a + b का वर्ग हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू a 3q इंटू b, ये मिलेगा हमें। अब a² बराबर इसको सॉल्व करेंगे 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग ही होगा, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6q। अब इसको हम थोड़ा इधर करते हैं पीछे के साइड, तो a का वर्ग बराबर हमको क्या मिला था, 3q² प्लस 6q + 1, 6q + 1, ये हमको मिला है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसमें देखिए 9 होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक से गलती से कर दिया इसको। यहाँ पे 9 होगा क्योंकि 3 9, इसका वर्ग करेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पे 9। अब हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3, हम 3q को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें 3q दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 3q को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या बचेगा, 3q 3 3 9, हाँ 3q + 2 बचेगा क्योंकि q यहाँ बाहर चला गया, कॉमन ले लिया हमने, +1। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ अब देखिए, अब हमको यहाँ पे जो है इसको भी m मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको 3m+1 के रूप में हमको यहाँ पे इसको दिखाना है। तो यहाँ पे हम लेंगे तो हो जाएगा ये a² बराबर 3, a² बराबर हो जाएगा यहाँ हमको 1q, उसके बाद 3q + 2 को हम m मान लेते हैं, तो यहाँ पे 3 इसको m मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा m+1। क्यों माना हमने m, क्योंकि हमको 3m+1 के रूप में हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, इसलिए हमको यहाँ पे इसको m मानना पड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे
क्यू ब्रैकेट में 3q प्लस 2 बराबर क्या है, m है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ले लिया, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1 ले लिया हमने, अब 2 को लेंगे, r बराबर 2, क्योंकि वहाँ पे शेषफल जो होता है 0 हो सकता था, 1 हो सकता था या 2। तो यहाँ पे हम स्थिति थर्ड लेंगे, स्थिति थर्ड। तो यदि r बराबर 2 हो तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2। अब फिर यहाँ पे हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करना, दोनों पक्षों का वर्क करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही a प्लस बी वाला इक्वेशन बन गया। अब a स्क्वायर बराबर 3q a का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 3q इंटू 2। अब a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यूब। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको हम 3 + 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, यहाँ से जाएगा 3 एकम 3, 1 प्लस 1। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर हमको m मानना पड़ेगा। तो इसको हम 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम m मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको हमने m माना है, तो 3m + 1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर हमने क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो अतः यह सिद्ध होता है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।